गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 25 प्रोबेबिलिटी क्या होता है। आओ देखते हैं। उससे पहले कुछ इवेंट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इवेंट नंबर फर्स्ट इज दैट टॉसिंग द कॉइन्स। टॉसिंग द कॉइन। अगर एक कॉइन को अपन टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकता है? या तो कॉइन के ऊपर हेड आता है या फिर टेल आता है ना। तो अगर वन टाइम टॉस किया, एक बार अगर आपने वन टाइम टॉस किया तो यू कैन गेट हेड और टेल। हेड को अपन कैपिटल एच से डिनोट करेंगे, टेल को कैपिटल टी से, पूरा नहीं लिखेंगे, ओके। ये तो वन टाइम टॉस पर हुआ, या तो हेड आएगा या फिर टेल। अगर टू टाइम टॉस किया तो क्या क्या चांसेस बन सकते हैं? अगर टू टाइम टॉस किया तो या तो हो सकता है कि दोनों हेड आए, फर्स्ट टाइम भी हेड सेकंड टाइम भी हेड, या फिर हो सकता है फर्स्ट टाइम हेड आए सेकंड टाइम टेल आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर एक और केस हो सकता है कि भैया फर्स्ट टाइम टेल आ जाए सेकंड टाइम हेड आ जाए, या फिर एक लास्ट केस और भी बचा है कि दोनों टाइम टेल आ जाए। बोलो आए ना। इन चार केसेस के अलावा और कोई केस नहीं बनता है जब अपन टू टाइम टॉस करते हैं, है ना। ऐसे ही थ्री टाइम, फोर टाइम। थ्री टाइम के लिए आप लिख के देखना, थ्री टाइम टॉस के लिए कितने अलग अलग चांस बन सकते हैं बताना मेरे को। यहाँ चार टाइप बन सकती है, यहाँ दो टाइप ही बन सकती है, या तो हेड या टेल। वन टाइम टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर टू टाइम टॉस करेंगे तो चार केसेस बनते हैं, या तो दोनों हेड, या फर्स्ट हेड दूसरा टेल, या फिर फर्स्ट टेल दूसरा हेड, या फिर दोनों टेल। थर्ड टाइम के लिए आप खुद करके बताना मेरे को, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर मैं कभी क्वेश्चन में डिस्कस कर दूंगा आगे, ओके। नाउ उसके बाद में एक बात करते हैं अपन। तो देखो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, कितना परसेंट चांस है, ठीक है। अपन नहीं बोलते कि टुडे द रेन में बी पॉसिबल, टुडे रेन हो सकती है, रेन में बी पॉसिबल। अब अपन चांसेस तो बता रहे हैं। अपन ने क्या देख के चांस बताया? बादल देख के चांस बताया, है ना। हवाएं देख के चांस बताया। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी भी प्रेडिक्ट करता है पहले से कि ये काम होगा तो इस काम में कितना परसेंटेज सक्सेस है या कितना परसेंट डिफीट है ना, जो भी है। सो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का, कि फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन, या फिर इसको ऐसा बोल दो कि नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन, या टोटल नंबर ऑफ कंडीशन, ऐसे बोल दो, टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस। कि भैया आपको किस तरह का चाहिए? आपको बारिश होने वाला चाहिए या बारिश नहीं होने वाली चाहिए? तो वैसी कंडीशन कितनी है बता दो। कि बारिश होने वाली कंडीशन आपको, मान लो आपको पता लगाने की प्रोबेबिलिटी बारिश होने की कितनी है, तो आपको लग रहा है कि 25% चांस है कि बारिश हो सकती है। तो 25% जो फेवरेबल कंडीशन होगी वो 25 होगी, और कितना परसेंट नहीं हो सकती? 75%। तो टोटल कितना परसेंट हो गया? 25% तो हो सकती है, 75% नहीं हो सकती। टोटल कितना हो गया? 100। तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन 100 डिवाइड में आ जाएगी। सो 25/100 आंसर आ जाएगा उस वाले केस में। ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है, उसके बाद में प्रोबेबिलिटी का आंसर लिखना है। विदाउट फॉर्मूले आप अगर करेंगे तो नंबर कट सकते हैं, ओके। एमसीक्यूज में चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। अब मैं एक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ आपके सामने से, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। मैंने बोला कि वन टाइम टॉस किया मैंने, वन टाइम टॉस, ठीक है। अब बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो वन टाइम टॉस किया तो दो केस है, हेड और टेल। तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हेड कितने केस में आ रहा है? इन दोनों में से एक ही केस में आ रहा है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन होगी 1, और टोटल कंडीशन कितनी है? 1 और 2 टोटल कंडीशन है। सो 1/2 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ओके। अब मैंने टू टाइम के लिए बोला, टू टाइम के लिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर टू टाइम टॉस किया आपने, टू टाइम टॉस, और प्रोबेबिलिटी पूछी गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल,
एक हेड आना चाहिए और एक टेल आना चाहिए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 2 टाइम टॉस किया, 2 टाइम टॉस करने पर ये कंडीशन आएगी, ये नहीं आएगी, ये तो 1 टाइम टॉस करने पर आती है। 2 टाइम टॉस करने पर ये कंडीशन है। अब इन कंडीशन में से आपको वो कंडीशन चाहिए जिनमें 1 हेड और 1 टेल हो। तो 1 हेड और 1 टेल इसमें है और 1 हेड और 1 टेल इसमें भी है। इसने ये नहीं बोला कि हेड पहले आना चाहिए टेल बाद में आना चाहिए, इसने ये बोला कि एक टेल और एक हेड होना चाहिए ओनली। तो हेड टेल इसमें भी है, हेड टेल इसमें भी है। तो कितनी कंडीशन में हेड टेल आया? 2। ये पूरी एक कंडीशन, ये भी एक, तो 1 और 2 कंडीशन में हेड टेल आया। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन होगी 2। क्योंकि फेवरेबल कंडीशन वो होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? हेड और टेल की, 1 हेड और 1 टेल की। तो 1 हेड और 1 टेल इज द फेवरेबल कंडीशन। तो 1 हेड 1 टेल की फेवरेबल कंडीशन कितनी होगी? 2। टोटल कंडीशन कितनी है? 1 2 3 4, टोटल कंडीशन 4। डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टोटल कंडीशन लिखते हैं, इसको सोल्व कर देंगे। सो इट विल बी 2 से 1, ये 2 से 2, 1/2 आंसर आ जाएगा। अब तुम ये सोच रहे होगे कि हर बार 1/2 आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। एक और केस लेता हूँ, 2 टाइम अगर टॉस किया और बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 2 हेड की 2 टाइम टॉस किया तो ये 4 कंडीशन बनेगी। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड केवल एक केस में आ रहा है, इस केस में, इसके अलावा कहीं 2 हेड नहीं आ रहा है, या तो 2 टेल है। तो 2 हेड इज द फेवरेबल कंडीशन, जो आपको फाइंड आउट करना हो आपकी फेवरेबल कंडीशन है। सो 2 हेड इज द फेवरेबल कंडीशन, सो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन इज 1, सो न्यूमिनेटर 1 एंड टोटल कंडीशन इज 1 2 3 4, सो 4, 1/4 विल बी द आंसर। ओके, ये हो गया आपका कॉइन का फंडा, क्लियर। उसके बाद में एक चीज और समझ लो, वो है डाई। क्या डाइस पूरा लिख देते। डाइस क्या होता है? लूडो आपने खेला ही होगा, खेलते होगे, अभी लॉकडाउन में बहुत लूडो खेला होगा आपने, मैंने भी बहुत खेला है, ठीक है। तो डाइस में अगर आप अपन थ्रो करते हैं तो डाइस में क्या क्या आ सकता है? टोटल कंडीशन 1 टाइम अगर थ्रो किया, 1 टाइम थ्रो, तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है बच्चों? या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8। 7 8 आ सकता है? नहीं, 7 8 तो होता ही नहीं है, तो केवल 1 से लगाकर 6 तक आ सकता है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, 0 भी नहीं आता है। तो अगर 1 टाइम थ्रो करेंगे डाइस को तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 कंडीशन हो जाएगी। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक डाई को 1 टाइम थ्रो किया और जो नंबर आएगा वो इवन नंबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो इवन नंबर फेवरेबल कंडीशन है, तो फेवरेबल कंडीशन कितनी है? गिननी है, तो इवन नंबर गिनो इसमें। तो एक इवन नंबर ये, एक ये और एक ये। कितने इवन नंबर है? नंबर ऑफ इवन नंबर्स कितने हैं? 3, तो 3 फेवरेबल कंडीशन हो गई। और टोटल नंबर कितना है? 6, तो 3/6 विल बी आंसर। डिवाइड भी कर सकते हो 1/2, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, नेक्स्ट, अब जो अपन चलने जा रहे हैं इवेंट नंबर 3। इवेंट नंबर 3, पहला इवेंट तो था कॉइन का, इसमें 1 टाइम और 2 टाइम दोनों देख लिए। सेकंड टाइम का इवेंट जो था डाइस था, और अब थर्ड टाइम का इवेंट जो है वो है डेक ऑफ 52 कार्ड्स, वेल शफल्ड डेक, वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स की एक गड्डी है। कार्ड्स किसी ने खेले हों, किसी ने नहीं खेले हों, देखना कभी। मैं कार्ड्स के बारे में आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज दे देता हूँ, क्योंकि ये अभी चैप्टर में काम आएगा। तो जो 52 नंबर ऑफ डेक कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, ठीक है। 52 कार्ड्स 4 पार्ट के, 4 अलग अलग तरीके के होते हैं, 4 टाइप के कार्ड होते हैं बेसिकली, ठीक है। या फिर 4 कास्ट होती है, ऐसा समझ लो, ठीक है। उसमें होता है डायमंड, ठीक है। उसके बाद में डायमंड होता है, फिर होता है हार्ट, एक होता स्पेड, एक होता क्लब, ठीक है। डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब, ये दोनों होते हैं, ठीक है। क्लब और स्पेड को पास में रखो। यस, ये 4 टाइप के कार्ड हो गए। अब इनमें देखो, इनमें
सब कार्ड्स में क्या होता है, सब कार्ड्स में पहले ए होता है जिसको अपन एस बोलते हैं, सबसे बड़ा कार्ड होता है। उसके बाद में क्या होता है, किंग, सबका, सब में होता है किंग। क्लब का भी किंग होता है, स्पेड का भी किंग होता है, हार्ट का भी किंग होता है, डायमंड का भी होता है। फिर उसके बाद में क्यू होती है, क्वीन, सबकी होती है क्वीन, डायमंड की भी, हार्ट की भी, स्पेड की भी, क्लब की भी, ठीक है। क्वीन के बाद में होता है जैक, जैक, जैक भी सबके पास में होता है। फिर उसके बाद में होता है 10 नंबर, सबके पास सिमिलर। फिर 9 होता है सबके पास। फिर 8 होता है सबके पास। 7 सबके पास। 6 सबके पास। 5 सबके पास। 4 सबके पास। 3 सबके पास। 2 सबके पास। 1 किसी के पास नहीं। कार्ड में कोई 1 नंबर का कार्ड ही नहीं होता, ओके। इस तरह कार्ड होते हैं। अब डायमंड के टोटल कितने नंबर ऑफ कार्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, 13। इसी तरह से हार्ट के भी कितने हैं, 13। स्पेड के भी 13। क्लब के भी 13। 13 4 जाए 52, टोटल 52 कार्ड्स हो गए, ठीक है, ओके। जोकर वाले कार्ड को नहीं गिना जाता है, ओके, ध्यान रखना। और ये जे फॉर जोकर नहीं है, जे फॉर जैक है, ओके ओके। इसके बाद में एक चीज़ और बतानी रह गई है, क्या, कि डायमंड और हार्ट जो होते हैं, ये दोनों डायमंड और हार्ट, ये दोनों रेड कलर के होते हैं। किस कलर के, रेड, दोनों ही रेड कलर के होते हैं, ठीक है। तो फिर इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे होता है, डायमंड कुछ इस तरह से दिखता है, ऐसा होता है, इसमें रेड कलर फिलअप होता है। और हार्ट की तरह इस तरह से होता है, इसमें रेड कलर फिलअप होता है। ये डिफ्रेंशिएशन होता है, दोनों रेड कलर के होते हैं। उसके बाद में स्पेड और क्लब, ये दोनों जो है ना, ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। इनमें डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, सिमिलर है। स्पेड जो होता है, स्पेड वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह का दिखता है। और क्लब जो होता है, क्लब इस तरह का होता है, इसमें ब्लैक कलर होता है, या ब्लैक कलर। तो इन दोनों में भी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लैक का, ये रेड का, और ये तो वैसे ही डिफरेंट है ये। तो अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि रेड कलर के कितने नंबर ऑफ कार्ड होते हैं 52 कार्ड्स में, तो रेड नंबर के 13 और 13 26 कार्ड होते हैं। ब्लैक कलर के भी 26 कार्ड होते हैं। स्पेड के कितने कार्ड होते हैं, 13। क्लब के कितने होते हैं, 13। डायमंड के कितने होते हैं, 13। जैक कितने होते हैं, 4 जैक होते हैं। टोटल जैक पूछा मैंने, तो 4 जैक होते हैं। मैंने पूछा ब्लैक कलर के जैक कितने हैं, तो ब्लैक कलर ये रहा, ब्लैक कलर के 2 जैक होते हैं, क्योंकि ये दोनों ब्लैक कलर के। रेड कलर के कितने जैक होते हैं, 2। 10 कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4। रेड कलर के 10 कितने होते हैं, 2। रेड कलर के 10 ये 2, ब्लैक कलर के 10 2। समझ में आ रही बात, ओके। इसके बाद में एक चीज और, फेस कार्ड। फेस कार्ड ये क्या होता है, फेस कार्ड्स, इनको देख लो अच्छे से। फेस कार्ड्स क्या होते हैं बच्चों, फेस कार्ड वो होते हैं जिन कार्ड्स के ऊपर कुछ न कुछ फेस बना होता है, कुछ न कुछ बना होता है, कुछ पेंटिंग होती है, ठीक है। तो कौन कौन से कार्ड फेस होता है, एक तो ये किंग होता है, ये फेस कार्ड होता है, ध्यान रखना। क्वीन, रानी का फोटो लगा होता है। जैक, गुलाम का फोटो लगा होता है। ये तीनों जो है ना, ये तीनों फेस कार्ड होते हैं। तो ये तीनों इसमें भी फेस कार्ड है, ये तीनों इसमें भी फेस कार्ड है, इसमें भी ये तीनों फेस कार्ड है, और इसमें भी ये तीनों फेस कार्ड है। ए के ऊपर में कोई फेस नहीं होता है, ध्यान रखना। तो फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल तो होते हैं 12, 3 4 जे 12, ये 12 ही है। रेड कलर के फेस कार्ड कितने होते हैं, रेड कलर के फेस कार्ड 6, ब्लैक कलर के फेस कार्ड 6, ओके। ये पूरा का पूरा कार्ड्स का गेम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सेइंग दैट ए कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया है, तो टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम क्या क्या हो सकता है, या तो हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। 1 कॉइन को 1 टाइम ही टॉस किया है, लिख व्हाट आर ऑल पॉसिबल आउटकम। ऑल पॉसिबल आउटकम क्या है, या तो हेड या फिर टेल, लिख दिया ये तो अपन ने ऑलरेडी। सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट क्या बोल रखा है, 2 कॉइन आर टॉस्ड, 2 कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या बनेगा, 2 कॉइन टॉस्ड आउटकम्स। इनके क्या क्या आउटकम होंगे, या तो हेड, दोनों हेड आएंगे, या फिर एक हेड एक टेल, या फिर टेल और हेड, या फिर दोनों ही टेल। ये 4 आउटकम ही तो होंगे, 4 नंबर ऑफ आउटकम्स।
व्हाट आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ 4 पॉसिबल आउटकम्स और दीज आर द 4 पॉसिबल आउटकम्स। पार्ट थर्ड, अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो किया गया, तो डाई को थ्रो किया गया, क्या क्या आउटकम है, टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट्स ऑल। उसके बाद में फोर्थ पार्ट फ्रॉम है वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स की एक गड्डी उठाई, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड उठाया इसमें से। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, मीन्स वो जो कार्ड उठाया आपने, रैंडम का मतलब हो गया आप देखे बिना आंखें बंद करके, तो वो कार्ड कौन कौन सा हो सकता है, तो या तो वो कार्ड हो सकता है कि भैया ऑल पॉसिबल आउटकम्स पूछा, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो या तो वो हो सकता है कितने पॉसिबल आउटकम्स है, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड उठाया तो 52 पॉसिबल आउटकम्स है, हो सकता है वो सारे ही हो सकते हैं, अभी जो मैंने सारे नंबर लिखाए थे वो सारे हो सकते हैं, हो सकता है कि वो स्पेड का किंग हो सकता है वो क्लब का किंग हो सकता है वो डायमंड का किंग हो, या फिर हो सकता है वो हार्ट का किंग हो सकता है वो स्पेड का ए हो सकता है वो स्पेड का क्लब का ए हो सकता है डायमंड का ए हो सकता है हार्ट का ए हो, तो सारे के सारे पॉसिबल है, सब लिखने हैं, स्पेड के, क्लब के, डायमंड के, हार्ट के, फिर स्पेड ए, क्लब ए, डायमंड ए, हार्ट ए, फिर स्पेड क्यू, क्लब क्यू, डायमंड क्यू, हार्ट क्यू, ऐसा सब का सब लिखना, वो पूरी की पूरी टेबल बनानी है, दैट्स ऑल। मैं वापस नहीं बनाऊंगा, आप बना लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए कॉइन, एक कॉइन को सिंगल थ्रो किया वन टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो पहले जो प्रोबेबिलिटी निकालनी वो मत करो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आउटकम लिखो, टोटल आउटकम कितने हो गए, पहले टोटल आउटकम्स, क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं करनी, पहले टोटल आउटकम लिखना है, वन टाइम टॉस किया, क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, या तो फिर एड या फिर टेल, अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेता है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो कितनी टेल है, टेल इज गेटिंग टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, प्रोबेबिलिटी निकालनी टेल की, तो टेल आना जो है एक फेवरेबल कंडीशन हो गई, तो कितने नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन है 1, तो वहाँ फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंडीशन, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखना है, ध्यान रखना, तो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन हेड 1 टाइम आ रहा है और टोटल नंबर ऑफ कंडीशन 2 है, तो 1/2 विल बी द आंसर, दैट्स ऑल। ओके, नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 3, इन ए सिंगल, हाँ तो थर्ड का ही, तो थर्ड का फर्स्ट, ओके थर्ड, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ कॉइन, ठीक है, सिंगल थ्रो किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स, तो सिंगल थ्रो ऑफ कॉइन्स, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स, 2 कॉइन को टॉस किया, तो 2 कॉइन को टॉस करो, चाहे 1 कॉइन को 2 टाइम करो, या तो 1 कॉइन को 2 बार करो, या फिर दोनों को 2 कॉइन को साथ में 1 बार करो, प्रॉब्लम को नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हो ही होंगे, तो 2 कॉइन टॉस्ड, टोटल आउटकम्स, या तो हेड हेड, या फिर टेल हेड, या फिर हेड टेल, या फिर टेल टेल, ये चारों केस है, इसके अलावा और कोई केस नहीं, केस को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब प्रोबेबिलिटी क्या पूछी फर्स्ट टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल, दोनों टेल आने की, दोनों टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो दोनों टेल आना ही फेवरेबल कंडीशन है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन कितनी है जिनमें दोनों टेल आ रहे हैं, केवल एक ही है, इसमें तो एक ही टेल है, इसमें भी एक ही टेल है, जबकि अपने को दोनों टेल चाहिए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंडीशन, फॉर्मूला बार बार अब आप लिख देना, मैं नहीं लिखूंगा, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन कितनी है 1 और टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितनी है 4, इनको 1 2 ऐसे मत गिनना, ये पूरी एक ही कंडीशन है 1 2 3 4, क्योंकि 2 टाइम टॉस किया है, दैट्स ऑल, 1/4 विल बी द आंसर। नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट एक और पूछा है, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट इज सेइंग दैट एटलीस्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल आना चाहिए, इसको एक बार समझ लो अच्छे से, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक टेल, तो अगर एक टेल आएगा तब भी चलेगा और एक से ज़्यादा आएगा तब भी चलेगा, क्योंकि कम से कम एक चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो चली जाएगा, बट उससे कम नहीं चाहिए,
समझ आ रही बात? अपन जब बोलते हैं कि कम से कम मेरे को 5 रुपीज़ चाहिए, इसका मतलब क्या, 5 दे दो, 5 से कम नहीं चलेगा, 5 से ज़्यादा कितने भी दोगे चलेगा। तो यहाँ पे भी यही बोला एटलीस्ट 1 टेल, इसका मतलब क्या, एक टेल तो होनी चाहिए, एक से ज़्यादा टेल होगा तब भी चलेगा। तो एक और एक से ज़्यादा टेल वाले जो भी कंडीशन होगी वो अपनी क्या होगी, फेवरेबल कंडीशन। सो नंबर ऑफ फेवरेबल, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्ट, तो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन कितनी आएगी, जिसमें 1 टेल हो या फिर एक से ज़्यादा टेल हो। तो 1 टेल इसमें भी है, 1 टेल इसमें भी है, और इसमें तो 2 टेल है, तो 2 टेल भी चलेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा भी चलेगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन होगी 1 2 3, और टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितनी, 1 2 3 4, 3/4 विल बी द आंसर, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन 5 वर्ड, एक बैग है ऐसा, ये बैग बना दिया मैंने, ठीक है। इस बैग के अंदर 5 जो है वाइट बॉल है, W मतलब वाइट, ओके। उसके बाद में बोला 6 रेड बॉल्स, 6 रेड बॉल है, R फॉर रेड, और 4 ग्रीन बॉल्स, 4 ग्रीन बॉल्स है, G फॉर ग्रीन, ठीक है। ये बैग के अंदर पड़ी हुई है, मिक्स हो रखी है, अपने को नहीं पता, और सबकी साइज सेम है, ऐसा नहीं कि कोई बड़ी छोटी है, ठीक है। तो आंखें बंद करने के बाद में अपन बता नहीं सकते कि किसका कलर क्या है, दैट्स ऑल। अब नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को निकाला जाता है इन सब बॉलों में से आंखें बंद करके, रैंडम का मतलब हो गया आंखें बंद करके, ऐसे ही रैंडमली, ओके। 1 बॉल ड्रॉ करी जाती है। तो पहले मुझे बताओ कि यहाँ टोटल आउटकम, क्वेश्चन में क्या पूछा है अभी छोड़ दो, पहले टोटल आउटकम बताओ, टोटल आउटकम क्या है, टोटल आउटकम यही है कि पार्ट 5 रेड वाइट बॉल है, मतलब पहले वाइट 1 भी आ सकती है, वाइट 2 भी आ सकती है, वाइट 3 भी आ सकती है, वाइट 4 भी आ सकती है, वाइट 5 भी आ सकती है, ये पांचों वाइट बॉल आ सकती है, इनमें से कोई भी आ सकती है। या फिर रेड में तो रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5 और रेड 6, ये सब बॉल आ सकती है, रेड 6 बॉल्स है। ग्रीन 4 है तो ग्रीन 1 भी आ सकती है, ग्रीन 2, ग्रीन 3 और ग्रीन 4, ये सब टोटल आउटकम्स हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन इक्वल्स टू नंबर ऑफ, फॉर्मूला आप लिख देना हर क्वेश्चन में, मैं नहीं लिखूंगा। अब नंबर ऑफ ग्रीन बोले कितनी है, क्योंकि ग्रीन इज फेवरेबल कंडीशन, 1 2 3 4 ग्रीन है, तो 4 अपन टोटल कितना है, टोटल गिन लो। सो 5 वाइट है, 6 रेड है, 4 ये, 5 + 6 11, 11 + 4 15 आंसर आ जाएगा। सो 15 टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट लेट्स सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल, तो वाइट बॉल है कितनी है, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 वाइट प्रोबेबिलिटी पूछी वाइट बॉल की, तो वाइट जो है अब अपनी फेवरेबल कंडीशन हो गई, तो फेवरेबल कंडीशन गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन, और टोटल कंडीशन वो इज 15, सम तो 15 ही होगा, दैट्स ऑल। थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड पार्ट इज सेइंग नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड। नॉट रेड का मतलब क्या, रेड नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो जाए चलेगा, तो उसके अलावा जो भी होगा वो सब फेवरेबल कंडीशन होगी अपनी। रेड के अलावा जो भी बोले होंगी वो सब अपनी फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोला नॉट रेड, रेड के अलावा सब, तो रेड, ये रेड वाली छोड़ दो आप सब, बाकी सब मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन हो गई, और टोटल कंडीशन तो 15 ही है, 9/15 आंसर हो गया। समझ आई बात, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 7। इट इज नोन दैट, ये पता है कि क्या पता है, नोन दैट ए बॉक्स ऑफ 100 इलेक्ट्रिक बल्ब, एक बॉक्स पड़ा हुआ है ये इस तरह का, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर क्या 100 इलेक्ट्रिक बल्ब पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जा रहे हैं, और 100 नंबर के इलेक्ट्रिक बल्ब पड़े हैं, ये सब बल्ब है, बीच में भी नंबर है, ओके। अब क्या बोला, इलेक्ट्रिक बल्ब कंटेन 8 डिफेक्टिव बल्ब्स, उन 100 बल्ब में से 8 बल्ब जो है डिफेक्टिव है। मान लो कोई भी बल्ब हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स है, बाकी सब ये भी इफेक्टिव है, यहाँ पे भी इफेक्टिव, ये 8 कोई भी नंबर बल्ब है। तो मेरे को बताओ कि डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव तो क्वेश्चन में गिवन है 8, और इफेक्टिव कितने हैं, इफेक्टिव मतलब जो चलते हैं या जो वर्किंग है, तो टोटल 100 है, 100 में से अगर 8 डिफेक्टिव है तो 100 - 8 तो 92 इफेक्टिव हो जाएंगे, दैट्स ऑल। अब क्वेश्चन करते हैं, और टोटल कितने हैं, टोटल तो अपने को दे ही रखा 100, जो क्वेश्चन में डाटा हो वो लिख लो, उसके बाद प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी वो उसके ऊपर फोकस करो। सो नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव
फर्स्ट पार्ट इसका बोल रखा कि डिफेक्टिव बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन क्या है? डिफेक्टिव होना। डिफेक्टिव कितनी है? डिफेक्टिव होगी 8, सो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन 8 और टोटल कितना है 100। दैट्स ऑल। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए, तो डिफेक्टिव के अलावा जितने भी बल्ब्स हैं वो सब क्या है? फेवरेबल कंडीशन है। इफेक्टिव के अलावा कितने हैं? इफेक्टिव है। इफेक्टिव कितने हैं? 92। सो 92 विल बी अवर फेवरेबल कंडीशन, टोटल 100। इनको सोल्व भी कर सकते हो अब तुम चाहो तो, कि 4/50 और सोल्व करना चाहो तो 2/25। ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इनको भी सोल्व करना चाहो कर सकते हो। 46/50, 23/25। दैट्स ऑल। उसके बाद में नेक्स्ट वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 8। A die is thrown at random, तो डाई थ्रो किया तो डाई टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी है? क्वेश्चन को आगे मत पढ़ो, जितना बोल रखा उतने से कर दो। पहले नंबर ऑफ कंडीशन लिखो, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर ऑफ कंडीशन है। उसके बाद में क्या? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। क्या क्या प्रोबेबिलिटी पूछी? पहला पार्ट पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, 2 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो 2 कितने हैं इसमें? 2 नंबर आने की कितने 2 है? यही है केवल 2। ये तो 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो 2 तो केवल 1 है। तो नंबर 2 इज फेवरेबल कंडीशन, सो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन इज 1 और टोटल नंबर ऑफ कंडीशन 6, तो 1/6 विल बी आंसर। सेकंड पार्ट, फॉर्मूला आपको लिखना है हर बार, ध्यान रख लेना। ओके, नेक्स्ट, एंड नंबर लेस देन 3। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 3, मतलब 3 से छोटा नंबर होना चाहिए। लेस देन 3, 3 से जितने भी छोटे नंबर है वो सब क्या है? फेवरेबल कंडीशन है। तो 3 से छोटे तो 2 है और 1 है, तो ये दोनों फेवरेबल कंडीशन हो गई। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन कितनी? 1 और 2, 2 नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन, टोटल कंडीशन 6, 2/6, कैंसिल भी कर सकते हो 1/3। थर्ड पार्ट, ए कंपोजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर आप जानते ही हो। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कितने हैं गिन लेते हैं, तो ये फाइंड आउट करना आपको। तो पहले कंपोजिट नंबर निकाल लेते हैं। कंपोजिट नंबर कितने हैं? तो सबसे पहला प्राइम नंबर कितना होता है? 2, तो 1 इज आल्सो ए कंपोजिट नंबर। 2 तो प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 प्राइम नंबर है। 6 प्राइम नंबर नहीं है। सो द नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर आर 3। सो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/6, क्योंकि टोटल का नंबर तो 6 ही है। 3/6 मतलब 1/2, कैंसिल कर सकते हैं 1/2, दैट्स ऑल। उसके बाद में इसमें एक और पार्ट पूछा है, नंबर नॉट लेस देन 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ एंड नंबर नॉट लेस देन 4। फोर्थ क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर नॉट लेस देन 4। नॉट लेस देन 4 मतलब 4 से छोटा नहीं होना चाहिए। नॉट लेस देन 4 मतलब 4 से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब 4 से बड़ा तो हो सकता है, 4 से छोटा नहीं होना चाहिए। नंबर नॉट लेस देन 4, लेस देन 4 नहीं होना चाहिए। लेस देन, नॉट लेस देन, ये साइन हो गया, समझ आ रही बात? तो नॉट लेस देन मतलब पहले लेस देन वाले निकाल लो। लेस देन वाले कितने हैं? 4 से लेस देन वाले 3 हैं। तो नॉट लेस देन 4 कितने हैं? बाकी बचे 3, क्योंकि ये नॉट लेस देन 3 है, नॉट लेस देन 4 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ नॉट लेस देन 4 इज 3 अपॉन टोटल नंबर 6, 3/6, 1/2, 1/2 विल बी द आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। इन ए सर्वे, एक सर्वे ऑफ 200 लेडीज, तो टोटल आउटकम कितने? टोटल लेडीज कितनी है? टोटल लेडीज है 200। इट वॉज फाउंड दैट, ये पाया गया कि दैट 82 लाइक्स कॉफ़ी। 82 जो लेडीज है वो कॉफ़ी लाइक करती है। कॉफ़ी लाइक्ड बाई 82 लेडीज, ओके। 118 डिसलाइक इट, और कॉफ़ी डिसलाइक कितनी करती है?
डिसलाइक कॉफ़ी 118 जो लेडीज़ है वो डिसलाइक करती है ओके। सो नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट वन इज चूजन एट रैंडमली, एक लेडीज को रैंडमली चूज किया गया और क्या प्रोबेबिलिटी पूछी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेडी डिसलाइक कॉफी, मतलब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि लेडी डिसलाइक्स कॉफी को डिसलाइक करती हो, तो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंडीशन, तो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन कितनी है, फेवरेबल कंडीशन है क्या, डिसलाइक कॉफी वाली कितनी लेडीज है 118, टोटल कितनी लेडीज है 200, सोल्व कर लो इसको, 2 से कैंसिल किया तो 5 9, 2 से ये 50, अब और कैंसिल नहीं हो रहा आई थिंक सो 59, सॉरी इट विल बी नॉट 50, इट विल बी 100, सॉरी, सो 2 से ये 100 टाइम, 2 से ये 59 टाइम्स, तो 59/100 विल बी द आंसर। कोई अगर डिवाइड करना चाहे 0.59 लिखे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स ऑल। सो 59/100 विल बी द आंसर। एक चीज़ और मैं समझा दूँ आपको कि प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी नंबर की वो कभी भी जो है ना 1 से बड़ी नहीं हो सकती, हमेशा या तो 1 से छोटी होगी या 1 के इक्वल होगी, या तो इक्वल होगी या लेस देन होगी 1 से। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल्स टू 1 से कभी भी बड़ा आंसर आ जाता है अगर डिवाइड करने पर, तो समझ लो आपकी प्रोबेबिलिटी रॉन्ग है, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग दैट ए बॉक्स कंटेन 19 बियरिंग बॉल्स, एक बॉक्स है, वापस बॉक्स बना लो एक, इस बॉक्स के अंदर क्या बोल दिया बच्चों 19 बियरिंग बॉल्स है, वैसे बॉल्स पड़ी हुई 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 19 नंबर ऑफ बियरिंग बॉल्स पड़ी हुई है, ठीक है। अब क्या बोला क्वेश्चन इज सेइंग दैट 1 2 3 ... 19, मतलब इन सब के ऊपर नंबर भी लिखा हुआ कि ये 1 वाली, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, सबके ऊपर नंबर लिख रखा ओके। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडमली, एक इसमें से क्या हुआ एक बियरिंग बॉल निकाली जाती है, एक बॉल, तो टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बियरिंग बॉल्स 19, उसके अंदर में से एक बॉल निकाली जाती है ओके। और क्या बोला जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द बॉल, एक बॉल निकाली और उसके ऊपर नंबर क्या होना चाहिए, उसका पहला पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है, द नंबर इज प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, बताओ मेरे को प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, सो टोटल नंबर ऑफ बियरिंग बॉल 19 है, तो उनके ऊपर नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये नंबर्स है, ये नंबर्स लिख रखे हैं उनके ऊपर ओके। अब नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्राइम नंबर हो, क्या हो, तो ये क्या है, ये टोटल आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स इतने हैं 19। अब आपको पहला केस निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, सो प्राइम नंबर निकालते हैं इधर से, फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, ये आपको निकालना, बताओ प्राइम नंबर है कितने, प्राइम नंबर कितने हैं इसमें से, सो 2 प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ये सब प्राइम नंबर है, देख लो एक बार 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ये सब प्राइम नंबर्स है। तो कितने नंबर प्राइम नंबर क्या है, क्या क्या प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर लिख देते हैं यहाँ पर, ये प्राइम नंबर ही फेवरेबल कंडीशन होगी, सो 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ये सब प्राइम नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन मतलब प्राइम नंबर, कितने प्राइम नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 numbers are prime number, total numbers are 19, so 8/19 will be answer, that's all. Second part is saying that probability of getting an even number, एक even number, तो even number कितने हैं, पहले even number निकाल लेते हैं, so even is 2 4 6 8 9 2 4 6 8 10 12, these are the 2 4 6 8 10 12 14 16 and 18, these are I think क्या
आई एम श्योर कि दीज आर द प्राइम द इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16 एंड 18 दीज आर द इवन नंबर. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इक्वल्स टू फेवरेबल कंडीशन कितनी है, ये कितनी है गिन लो, आई थिंक 9 है. और टोटल कंडीशन कितनी है, टोटल तो 19 है सॉरी. सो फेवरेबल कंडीशन 9 और टोटल 19, दैट्स ऑल. क्योंकि ये तो 19 ही है ना टोटल तो हमेशा चेंज भी नहीं होगा, केवल फेवरेबल कंडीशन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द फेवरेबल इवेंट. नेक्स्ट थर्ड पार्टी सेइंग दैट अ नंबर डिविजिबल बाय 3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 3, नंबर डिविजिबल बाय 3. तो डिविजिबल बाय 3 कितने नंबर हैं वो देखो, डिविजिबल बाय 3 तो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है और 18 है. इनके अलावा तो ऐसा कोई नंबर नहीं है इनमें जो 3 से डिविजिबल हो. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 3 इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन. फेवरेबल कंडीशन क्या है, डिविजिबल बाय 3 कितनी है 1 2 3 4 5 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितनी है 19, 6 बाई 19 कैंसिल नहीं हो रहा, दैट्स ऑल. दीज आर द आंसर. 11. What is question number 11 saying? A card is drawn at random from well shuffled deck. कार्ड्स के बारे में अपने को सब कुछ पता ही है. अब यहाँ पर सारे टोटल आउटकम्स नहीं लिखना है क्योंकि टोटल आउटकम्स 52 कार्ड्स में बहुत सारे हैं, वो सारे के सारे ही हैं. तो जब टोटल आउटकम बहुत ज़्यादा हो जाते तो नहीं लिखते, वो माइंड में ही रख लेते हैं अपन. ठीक है, अपने को ये पता है कि टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल कार्ड 52 कार्ड्स है, दैट्स ऑल. अब देखा अपन ने वैसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की. इसकी फर्स्ट पार्ट दे रखा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ए किंग. एक किंग होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग. अब किंग कितने होते हैं बच्चों, इसने ये नहीं बोला कि स्पेड का किंग होना चाहिए या फिर क्लब का होना चाहिए, डायमंड का होना चाहिए या फिर हर्ट का होना चाहिए, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला. उसने बोला किंग, तो किंग मतलब सारे किंग गिनो. तो नंबर ऑफ किंग कितना होता है, नंबर ऑफ किंग अपॉन टोटल कार्ड्स, वही है ना, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन या किंग ही है अपॉन टोटल कार्ड्स. तो किंग कितना है 4, टोटल कार्ड्स कितना है 52. कैंसिल हो सकता है, यस 4 से ये 1 टाइम, 4 से ये 13 टाइम्स, 1/13 आंसर आ जाएगा. ये भी करेक्ट आंसर, ये भी करेक्ट. फर्स्ट पार्ट डन. नाउ वी विल मूव ऑन द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट इज सेइंग दैट ए स्पेड, एक स्पेड होना चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड के कितने कार्ड होते हैं बच्चों, स्पेड के जैसे हार्ट के 13 होते हैं, क्लब के 13 होते हैं, डायमंड के 13 होते हैं, उसी तरह से स्पेड के भी कितने होते हैं 13. तो स्पेड कितने हैं, नंबर ऑफ स्पेड कितने हैं 13 कार्ड्स हैं. और टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, 13 अपॉन 52 विल बी आंसर. 13 से कैंसिल हो रहा है, 13 5 13, 13 4 52, 1/4 आंसर. नेक्स्ट थर्ड पार्ट, ए रेड क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड क्वीन. अब ध्यान रखना, यहाँ पर केवल क्वीन पूछता तो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन 4 हो जाती है क्योंकि क्वीन 4 होती है. बट ओनली क्वीन नहीं पूछा, रेड क्वीन. तो रेड क्वीन कितनी होती है, रेड एक हर्ट की और एक डायमंड की, दोनों की रेड होती है. तो हर्ट की भी क्वीन और डायमंड की भी क्वीन, तो 2 क्वीन हो गई. रेड नंबर ऑफ रेड क्वींस 2 अपॉन टोटल कंडीशन 52. तो 2 से कैंसिल कर देंगे, 1/26 आंसर आ जाएगा. लास्ट फोर्थ पार्ट इज सेइंग दैट अ ब्लैक 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक 8. ऐसा कार्ड चाहिए, ब्लैक कार्ड चाहिए और जिसके ऊपर 8 लिखा हुआ. तो ब्लैक कार्ड 8 वाले कितने कार्ड होते हैं, टोटल 4, बट ब्लैक वाले कितने होते हैं 2. एक तो स्पेड वाला और एक क्लब वाला. स्पेड और क्लब वाले दोनों हो जाएंगे, तो 2/52, वो दोनों ही ब्लैक होते हैं. और स्पेड वाला 8 और ब्लैक वाला 8, तो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन तो 2 ही होगी. इसको भी कैंसिल कर दिया तो 1/26 आंसर आ जाएगा. दैट्स ऑल. देखो 20B, इन ए स्पिनिंग व्हील, एक व्हील है इस तरह का, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा दिखा देता हूँ. ऐसा ये स्पिनिंग व्हील है, इसके अंदर क्या हो गया, इसको घुमा सकते हैं अपन, ये यहाँ पर टिका हुआ होता है. स्पिनिंग व्हील, देयर आर 3 वाइट 5 ग्रीन सेक्टर्स. 3 वाइट है, 3 वाइट सेक्टर्स है, वाइट 1, वाइट 2, वाइट 3, 3 सेक्टर, बाकी ग्रीन सेक्टर है 5, 1 2 3 4 5. ये सब ग्रीन 1, ग्रीन 2, ग्रीन 3, ग्रीन 4 और ग्रीन 5. 5 ग्रीन है सेक्टर है, 3 वाइट सेक्टर्स है. ओके, इट इज स्पिन्ड, इसको घुमाया जाता है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन. तो नंबर ऑफ ग्रीन इज फेवरेबल कंडीशन, तो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन कितनी है 1 2 3 4 5.
5 सेक्टर्स में ग्रीन है। टोटल सेक्टर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 5/8 विल बी आंसर। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। सेकंड देख लो, 8 कार्ड्स आर नंबर्ड, 8 कार्ड है जिनके ऊपर नंबर लिख रखा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये टोटल आउटकम्स हो गए। उसके बाद में क्या बोला? रेस्पेक्टिवली देयर आर केप्ट इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में पड़े हुए हैं, इनको बॉक्स में रख दो, ये एक बॉक्स में पड़े हुए हैं। मिक्स्ड ट्रोली, मिक्स्ड है, ऐसा नंबर वाइज नहीं है, हर कैसे मिक्स है, रफली। वन कार्ड इज चूजन एट रैंडमली, आंखें बंद करके एक रैंडमली एक कार्ड चूज किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 4? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 4, तो लेस देन 4, 4 से छोटे कितने नंबर है इसमें, वो सब फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी। 1 2 3, ये 3 नंबर जो है वो फेवरेबल कंडीशन है। टोटल कंडीशन ये है 3/8, क्योंकि लेस देन 4 तो ये 3 नंबर ही, दैट्स ऑल, हो गया। सो 3/8 विल बी द आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसका। 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है, 2 coin टॉस किया तो 2 coin टोटल केस या टोटल आउटकम्स, क्या क्या आउटकम्स हैं? हेड हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, 4 टोटल आउटकम्स है। उसके बाद में क्या बोला? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 1 हेड और 1 टेल? 1 हेड और 1 टेल, तो 1 हेड और 1 टेल इसमें भी आता, 1 हेड और 1 टेल इसमें भी आता, दैट्स ऑल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल इक्वल्स टू 2 फेवरेबल कंडीशन, टोटल कंडीशन 4, 2/4 या 1/2, 1/2 आंसर हो जाएगा। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में एक बात समझ लो, इस क्वेश्चन में ऐसा बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट हेड एंड देन टेल, पहले हेड होना चाहिए फिर टेल होना चाहिए। अगर ऐसा पूछता तो केवल यही कंडीशन होती, क्योंकि इस कंडीशन में पहले हेड आ रहा फिर टेल आ रहा, इसमें तो नहीं आ रहा पहले हेड। बट इसने अभी यही बोला कि 1 हेड और 1 टेल, अब वो कभी भी आ जाए, चाहे पहले आ जाए चाहे बाद में आ जाए, इसलिए दोनों ही केस लिए। ठीक है, 3rd के बाद में एक क्वेश्चन नंबर 8 और देख लो लास्ट, बाकी सब सिमिलर ही है। यू कैन डू फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स है, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट द ड्रॉन कार्ड इज ए ब्लैक 6? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कलर का होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो ब्लैक कलर पहले टोटल 6 कितने होते हैं? 4, स्पेड का होता है, क्लब का होता है, डायमंड का होता है और हार्ट का होता है, 4 कलर होते हैं, 4 पार्ट टाइप के पार्ट होते हैं, सब में 6 है। बट इसमें से क्या है कि ब्लैक में तो केवल स्पेड होता है और क्लब होता है, क्लब और स्पेड ही जो है ब्लैक होते हैं। तो ब्लैक कलर के 2 होते हैं और टोटल कार्ड 52, 2/52 यानी 1/26 आंसर हो जाएगा। 1/26 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल।